ओम शांति। पूछा गया है कि बिना ज्ञान और योग के बाबा में मन लगा रहे, ऐसा कोई तरीका बताओ। ये तो वैसे ही हुआ जैसे किसी अंधकार में किले में कोई सुई गुम हो गई और हमें कहा गया है कि हमें बिना प्रकाश के उसे ढूंढना है। इतना बड़ा नहीं, छोटा सा। तो एक तो ये दृष्टिकोण, दूसरा दृष्टिकोण थोड़ा सा विरोधाभासी प्रश्न है। एक जगह कहा है बिना ज्ञान और योग के बाबा में मन लगा रहना, मतलब बाबा में मन लगा रहना और योग अलग अलग कर दिया है। क्या ये दो अलग चीजें हैं? या योग और बाबा में मन लगा रहे या मन मना भाव, तीनों एक ही तो चीजें हैं। ये एक दूसरा दृष्टिकोण है। तीसरा दृष्टिकोण है, यदि हाँ प्रश्न इस रीति से पूछा जा रहा है कि ज्ञान और योग के लिए समय नहीं मिलता है और फिर भी मन बाबा में लगा रहे, उसकी विधि क्या है? तो इस पर चर्चा अवश्य की जा सकती है कि ज्ञान और योग के लिए समय नहीं मिलता है, फिर भी ऐसा कोई तरीका, विधि, मेथड कि जिससे बाबा में मन लगा रहे। नागेश भाई क्या उत्तर देंगे? जो पहले आपने दृष्टिकोण बताया अंधेरे में सुई ढूंढने का, हाँ। वो ढूंढी जा सकती है प्रकाश के बिना प्रकाश के ढूंढी, तो चुंबक घुमा दीजिए हो जाएगा पूरे तो चुंबक पकड़ लेगा, तो चुंबक को लाना पड़ेगा। तो उत्तर क्या देंगे इस बहन जी को? अगर ज्ञान योग नहीं होता, मन भाव में लगे, उसके लिए सेवा की जा सकती है, क्योंकि हाँ, सेवा ये करने की हो सकता है कि सेवाओं में मन लगाए, ऐसी सेवाएं करे जिससे बहुत दुआएं मिले। ठीक है ना चिमन भाई? इतनी सेवाएं करे कि जिससे स्वतः ही बहुत सारी दुआएं मिलती रहे। और हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा जिससे मन बाबा में लगा रहे। गीत सुने जा सकते हैं जिससे मन बाबा में लगा रहे। और ज्ञान पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, चिंतन करने के लिए टाइम नहीं है, अध्ययन का समय नहीं है, तो क्या किया जा सकता है? क्लासेस सुने जा सकते हैं और अनुभव सुने जा सकते हैं। और यदि ज्ञान की किताबें पढ़ने अच्छी नहीं लगती तो संसार में बाहर की भी आध्यात्मिक किताबें हैं। कम से कम मन एकदम नीचे तो नहीं आएगा, थोड़ा ऊपर तो रहेगा। संसार में भी अच्छी मॉरल किताबें कहो, इंस्पिरेशनल बुक्स कहो, वो भी पढ़ी जा सकती है। यदि समय है परंतु इंटरेस्ट नहीं है ये ज्ञान में, तो अध्यात्म से संबंधित सारी चीजें की जा सकती है। और ऐसे संगठन में चुपचाप आके बैठ जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। आ जाओ, बैठो, बहुत कम संभावना है कि तीर ना लगे, कभी ना कभी तो लग जाएगा। रोज प्रभु प्रेम की बातें और वैराग की बातें सुनते सुनते कुछ तो होगा, कैसे बचा पाओगे खुद को? और ऑडियो मुरली कभी भी सुन सकते हैं, तो ऑडियो सॉन्ग्स, ऑडियो मुरली। और प्रफुल्ल भाई क्या किया जा सकता है? क्या उत्तर देंगे? क्या चेक करेंगे? अपनी स्थिति को बीच बीच में चेक करना। और एटलीस्ट मुरली का सार तो पढ़ ले, धारणा के लिए। तो मन नहीं करता है। अच्छा, मन ही नहीं करता है, प्रश्न तो यही है। क्या फोन द्वारा सुन सकते हैं? वही कह रहा हूँ कि प्रश्न सबसे पहली दृष्टि में तो थोड़ा हास्यास्पद है कि बिना ज्ञान योग के मन बाबा में लगा रहे। आशीष पे ब्रह्मा भोजन क्या करना? खिलाए। अनुभव बोल दिया, अनुभव सुने वो बोल दिया है। वैसे तो पॉइंट धन से सेवा की जा सकती है, धन से सेवा की जा सकती है। अपना धन ही लगाए, सहयोगी बन जाए तो धीरे धीरे योगी तो बन ही जाएंगे। और जो योगी है कम से कम उनके मार्ग में बाधा न बने, उनको सहयोग दे, इतना तो कर ही सकते हैं। और पीस ऑफ माइंड देखना है। अच्छा चलो ये भी अच्छा है, पीस ऑफ माइंड देखना है। और भी कुछ किया जा सकता है कि मन उसमें लगा रहे, मन मना बहुत स्वतः ही होता रहे। संदेश देते रहे, सेवा करते रहे, 7 डेज का कोर्स कराते रहे। इस ज्ञान को थोड़ा भारी तरीके से समझ रहे, क्योंकि लगता है पहले से ज्ञान को बहुत भारी समझ लिया है, इसलिए उससे दूर होने की संभावना है। ये ज्ञान में थोड़ी नवीनता लानी पड़ेगी
ताकि ज्ञान और योग के बिना, प्रश्न है कि उसके बिना मन बाबा में लगा रहे, तो क्यों ज्ञान योग से इतनी एलर्जी है? सोचना पड़ेगा वो। क्या है इसमें कि ये इसको शायद सुख नहीं मिल रहा है, और चाहे हो सकता है कि सांसारिक इच्छाएं बहुत है और संसार में मन लगा हुआ है, हो सकता है वैराग की कमी है, तो वैराग को लाना पड़ेगा, वैराग को उदय करना पड़ेगा, संसार क्या है उसे समझना पड़ेगा, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। उस दिन कहा ना, महान अंतर, महान अंतर को जानो और महामंत्र, ये दो विधि है। किस बात की? जो उस दिन सुनाया था, हाँ, कंट्रोल विल पावर की, मन मना पावर, विल पावर। तो और क्या कर सकते हैं? सोल कॉन्शियसनेस। और ज्ञान में रस नहीं है तो कैसे होगा सोल कॉन्शियसनेस? आ जाएगा। ज्ञान के महत्व को जानना है, ज्ञान क्या है उसे समझना है। ज्ञान किसी ने कठिन तरीके से समझा दिया, इसलिए मन नहीं लग रहा उसमें। ज्ञान पूरा समझाने वाले ने बहुत भारी 3 दिन में पूरा करा दिया कोर्स। समय के महत्व को जानना है, और हो सकता है हमारा समय बहुत सारा संसार में जा रहा है, किसी की 12 घंटे जॉब है, ड्यूटी, तो कहाँ से ज्ञान योग कर पाएगा? 2 घंटा तो ट्रैवलिंग में जा रहा है, 3 घंटा ट्रैवलिंग में जा रहा है, और संसारी लोगों के ट्रैवलिंग में ही ज्ञान योग करना है, वो दूसरी बात है। सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अगर नहीं कर रहे तो मुंबई में अगर जाओ तो लोकल ट्रेन में लोग 4-4 घंटा ट्रैवल करते हैं, 2 घंटा जाना 2 घंटा आना। हाँ तो रोज अप डाउन करते हैं, तो वो जो अप डाउन का टाइम है उसको सफल करना है कैसे भी करके। और महत्व समझना है, मुरली क्या है उसको ही समझना है पहले तो। समान याद करना है, वो रस ही नहीं है। प्रश्न है, बिना ज्ञान योग के बाबा में मन कैसे लगा रहे? बताओ। एस्ट्रोलॉजी? हाँ हाँ हाँ, मतलब वही मुरली में नवीनता है या कुछ ढूंढना उसमें नई चीजें। और भी कुछ उत्तर हो सकता है? सेवा ना, हाँ तो सेवा में लग जाना, हो गया। हाँ, वो संगठन करे, संग करे, सत्संग में जाए, ये बोल दिया ये पॉइंट। हाँ, यज्ञ के इतिहास को रीड करना, एक तो अनुभव कहा और दूसरा है यज्ञ का इतिहास। यज्ञ के इतिहास में बहुत पहले इतना ज्ञान नहीं था, केवल आत्माभिमानी और अनुभव और वो सब था। तो वो इतिहास को पढ़े, ब्रह्मा बाबा के जीवन कहानी को पढ़े, दादियों के जीवन कहानी को पढ़े, या फिर दादियों के जो आत्माएं दादियों के साथ रहे उनके अनुभव उनके साथ के, ये भी सुनते सुनते कहीं ना कहीं तो तीर लग ही जाएगा एक दिन। हाँ, ये सब मेरे उन्नति के लिए है। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न। दूसरा छोड़ दो, उसके बाद का 2 समान है। हाँ, प्रश्न है नेक्स्ट। ससुराल वाले मेरी बहुत आलोचना करते हैं, मेरी जिसने प्रश्न पूछा। उस समय कैसे चुप रहे? बिना किसी बात के मुझे परेशान करते रहते हैं, इतना क्रोध करते हैं कि मन में बहुत बेस्ट थॉट्स चलते हैं, और उसका असर मेरी 6 साल की बच्ची पर पड़ता है। प्लीज मुझे कोई हल बताइए। और भी दूसरा है। नेक्स्ट है, मैं 8 साल से ज्ञान में हूँ, मेरे पति इस ज्ञान के विरोध में हैं, उन्हें कई तरीके से समझाने की कोशिश की पर नहीं समझते। उनके लिए मैं योग करती हूँ, लेकिन अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके कारण मुझे माउंट आबू आने भी नहीं मिलता। मैं बहुत तरस रही हूँ माउंट आबू आने के लिए। मैं क्या करूँ, कैसे योग लगाऊं जिससे उनमें परिवर्तन आ जाए, वह भी बाबा के ज्ञान में आ जाए, मेरे सहयोगी बन जाए। जैसे तो जो बताता है वैसे मैं योग करती हूँ। कोई कहता है इस तरीके से करो तो कोई अलग तरीके से योग बताता है। मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं क्या करूँ। प्लीज मुझे बताएं कि किस तरह उनमें परिवर्तन लाएं जिससे वे मेरे सहयोगी बन जाएं। तो दोनों प्रश्न लगभग
मिलते जुलते हैं। एक तो ये ससुराल वाले यहाँ पत्नी कह रही है और वहां भी दूसरी जगह भी पत्नी है। ये दोनों प्रश्न तो मिलते जुलते ही। तो क्या किया जाए? ज्ञान और वर्च्यूज को इमर्ज करके यूज करना है। और अच्छा, प्रैक्टिकल चरित्र देखेंगे तो वो चेंज होंगे। हाँ, तो कर्म से उनको दिखाए, श्रेष्ठ जीवन से। और हाँ, वो लोग देखते हैं कि इनमें परिवर्तन ही नहीं आया, तो कैसे वो आएंगे? और हाँ, तो यहाँ ये जो प्रश्न है दोनों भी, सबसे पहले तो इसको समझना जरूरी है कि हमारा आत्माओं के साथ हिसाब किताब है और संगम पर ये सारे हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं। जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जो आत्माएं हमारे इर्द गिर्द है, जो परिवार की, चाहे डिपार्टमेंट की, चाहे किसी भी ऑफिस की, जो बॉस है, जो कलीग है, जो नीचे के हैं, वो सारे ही हमारे आसपास क्यों आए हैं? क्योंकि हमारा उन आत्माओं के साथ कुछ न कुछ कर्म का खाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है। अभी दूसरा है कि उन आत्माओं के द्वारा हमें दुख मिल रहा है, उन आत्माओं के द्वारा आलोचना, निंदा, ग्लानि या उन आत्माओं का असहयोग प्राप्त हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? हाँ, तो पहले नहीं था, बाद में। पहले समझ में नहीं था ना, समझ में तो अब आया। नहीं, ज्ञान में आने के बाद ही तो हल्का होने की प्रोसेस चालू होगी ना। तब तक तो बोझ तो था ही, पता भी नहीं था उसका। यहाँ तो बोझ उतरेगा, हिसाब किताब जन्म जन्म के बाहर निकलेंगे। तो ये तो सबके साथ ही हुआ है, यज्ञ पिता के साथ भी तो यही हुआ है। तो सारे हिसाब किताब तो चुकतू करने, उसकी एक टाइम तो आएगा ही। तो ये एक वेला है जैसी, जहाँ से हिसाब किताब चुकतू करने की प्रोसेस, प्रक्रिया चालू होती है। तो वो जो भी आत्माएं आसपास है, उन सब से बहुत कड़ा और गहरा हिसाब किताब। इसलिए कोई पति बना, कोई पत्नी बनी, इसलिए कोई बेटा, कोई बेटी, कोई सास, कोई ससुर, कोई तो कोलंबस ही रहा। हाँ, कोई तो कोलंबस ही रहा। कोलंबस। कोलंबस वाली कहानी बता दो सुशील भाई सबको। कोलंबस यदि शादीशुदा होता तो शायद अमेरिका न खोज पाता, क्योंकि पत्नी पूछती कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या लाओगे वहाँ पर, सब्जी ले आते उसमें। मुझे भी आना है, यहाँ बैठ के ढूंढ लो, मेरी माँ को ले जाओ। तुम ही अकेले हो क्या खोजने वाले? और भी तो बैठे हैं। और भी तो बैठे हैं। मैं भी साथ चलूंगी। तो ये जो संबंध है, इस बड़ा बंधन वाला संबंध है। तो जो भी आसपास हमारे संसार की आत्माएं आती है, जो भी अभी है वर्तमान में, उनसे गहरा हिसाब है। पहले तो ये समझना है, अगर उनसे निंदा, आलोचना ये सब हो रहा है, असहयोग प्राप्त हो रहा है, तो हमें ये समझना चाहिए हमने भी उनके साथ ऐसा ही किया था। इसके लिए अभी उपाय क्या है? सबसे पहले तो जो हम हमेशा बताते हैं, आत्माओं को इमर्ज करना सुबह, वो अनेक आत्माओं को या एक आत्मा को रोज। दूसरा, उस आत्मा से बातें करना अमृत वेला इमर्ज करके। तीसरा, उस आत्मा को माफ करना या माफी मांगना। पहले तो माफी मांगना कि हमने तुम्हें बहुत सताया है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी न किसी जन्म में, वो सब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ कर दो। उससे सच्चे दिल से माफी मांगना। और दूसरा, उसको माफ करना, उसने अभी यदि हमें सताया होगा या अभी जो भी वो कर रहा है, उस सब के लिए माफी। तीसरा, धन्यवाद कि वो आत्मा आई और जिसके द्वारा जन्म जन्म के हिसाब किताब चुकते हो रहे। तो ये 3 कार्य उस आत्मा के साथ करना है। फिर चौथा, उस आत्मा को श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाना कि तुम कौन हो, तुम भी देवकुल की आत्मा हो, आ जाओ। उसके साथ बात इस तरह से करना जैसे आह्वान कर रहे हो उस आत्मा का कि भगवान संसार में आया हुआ है और तुम्हें पुकार रहा है, आ जाओ,
आ जाओ। उनकी जो स्मृतियां है जो कि ढक गई है, उन स्मृतियों को जागृत करना। फिर दूसरा, सारे दिन भर में सहयोग देना उनको प्रेम से। ऐसा नहीं कि उनका विरोध करना, वो चाहे कितना भी विरोध करे पर हम विरोध ना करें। हमारा उनके प्रति सहयोग हो। केवल जहां विकार की बात आती है वहां पर हम पक्के, बाकी जो कुछ भी है तोड़ निभाना, सेवा करना, जो भी उनके साथ करना है वो सब करना। और भी कुछ? और पत्नी, बाबा कहते ना युक्ति युक्त चलना है, तो पत्नी कह सकती है कि मुझे रात को सपना आया था कि आप तो नारायण दिख रहे थे, तो आप तो नारायण जैसा बर्ताव करना चाहिए। आपका बहुत उनका भोजन, हाँ, सबसे मुख्य चीज है भोजन। उनके लिए जो भोजन बनाते हैं बहुत ही योग युक्त होकर श्रेष्ठ संकल्पों के साथ दुख भंजक भोजन है ये। ऐसे संकल्प, ऐसे वाइब्रेशंस उसमें डाल दे कि संकल्प करे कि ये भोजन जो भी खाएगा उसका मन चित्त सब पवित्र हो जाए, परमात्मा प्रेम उसके हृदय में प्रकट हो जाए। ये संकल्प करना है भोजन बनाते समय। और उसकी निगेटिविटी नहीं देखते रहना है कि तुम ये हो तुम वो हो, बस उसको वही सुनाते रहना। वाद विवाद नहीं करना है और दूसरों को भी नहीं बोलना है या घर की बातें बाहर, अंदर ही अंदर रहे वो। और एक चीज, उसके प्रति शुभ भावना, विशेषता देखनी, अप्रिशिएट करना। और दूसरी एक चीज, हर चीज में ब्रह्मा कुमारीज और ब्रह्मा कुमारीज, वो एलर्जिक हो जाते हैं ये वर्ड सुन के। बाबा या ये सब उनके सामने चुप रहे। अगर उनको नहीं अच्छा लगता है तो वही चीजें करना, जिद करना, हट करना कि मुझे माउंट आबू जाना है, तो वो तो और ही ना बोल देंगे। फिर मन से 4 धाम की यात्रा करे, वो तो है, ऐसा कुछ करे कि वो खुद ही छोड़ने आ जाए। ऐसा उसको सकाश दे, वो खुद ही टिकट बना के दे और खुद छोड़ने आ जाए। हमें कुछ करने की जरूरत ना पड़े, उसको बोलने की जरूरत। जितना हम हट करेंगे उतना और ज्यादा होगा। इसके लिए वो नहीं। और हाँ, उनके लिए अपनी जो एट द कॉस्ट ऑफ कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसेस, खुद के कंफर्ट को छोड़कर उसकी सेवा करना। कई लोग क्या होते हैं, एक ऐसा है कि जो ज्ञान के विरोध में आता है, करता है, हमारा उनके प्रति सूक्ष्म घृणा भाव उत्पन्न हो जाता है। मन में आता है अज्ञानी है, ये मन में आता है ये अज्ञानी है, इसको कुछ पता नहीं, इसको कोई समझ नहीं है, बुद्धि का ताला बंद है इसकी, तो इसको अभी कुछ पता नहीं, उसकी बुद्धि में भूसा भरा है। ये सारा उसके प्रति हमें संकल्प आते हैं। परंतु उनके प्रति भी हम ये क्यों सोचे? क्योंकि देखा गया है जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को 20 साल तक विरोध किया, जिसका वो 20 साल के बाद ज्ञान में आ गया। तो सोचने की बात है, जब वो 20 साल तक विरोध कर रहा था तब भी वो देवकुल की ही आत्मा थी, परंतु उसका पाठ विरोध का था। कितनों ने पहले विरोध किया यज्ञ का, वो क्या देवकुल की आत्माएं नहीं थी? वो भी देवकुल की आत्माएं थी। बाद में जब पता चला तो आ गए। कितने सारे भाई बहनों के अनुभव है, सारे पढ़ो। पहले विरोधी थे, बाद में सहयोगी बने। तो क्या जब विरोधी थे मतलब देवकुल की तो थी ना, तो हम ये क्यों सोचे? हम यही सोचे कि ये ज्ञान, ये देवकुल की आत्मा है, ये महान आत्मा है, ये देवता बनने वाली आत्मा है। उसको बताने की आवश्यकता नहीं, कभी बता भी सकते हैं, स्वप्न आया था बीच बीच में, पर रोज बताएंगे तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाएगा। ऐसी कोई चीजें ना कहे ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमारी। कई लोगों को बिल्कुल कट्टरवादी हो जाते हैं, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो, हमारा ये, हमारा वो, हमारा वो, ये बहुत ज्यादा फैनेटिक हो जाते हैं। बीकेस जो होते हैं ना, कट्टरवादी बन जाते हैं। जैसे कुछ धर्मों में कट्टरवादिता है, वैसे यहाँ बन जाते हैं। बस यही सत्य, इतना नशा चढ़ जाता है ज्ञान का कि बस बात मत पूछो, सारी दुनिया बुद्धू और हम ही एकमात्र ज्ञानी। तो ये कट्टरवादिता, फैनेटिक जो बन जाते हैं, ये नहीं होना है। हम फिर हमारी दृष्टि इससे तो कभी कभी लगता है बाहर के लोग काफी कुछ कुछ चीजों में अच्छे, इतना ये डिफरेंशिएट नहीं करते जितना बीके करते। ऐसा क्यों? तो वो नहीं होना चाहिए। और भी कोई उत्तर दिया जा सकता है? हाँ, हमारा बाबा से कनेक्शन बना रहे बहुत ज्यादा, तो वो उस प्यार को देखकर ही आ जाएगी आत्मा, ये भी हो सकता है। और सबसे बड़ा चीज तो समय है। समय, धैर्य का गुण धारण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो अभी के अभी
बीके बन जाए। हमारी इच्छा होती है कि फटाफट सब बीके बन जाए, हम बने ना तो सब बन जाए। हमको यहाँ कुछ अनुभव हुआ तो लगता है कि सबको लेके आए यहाँ पर मधुबन में, हम यहाँ हैं, जाए घर पे पकड़ पकड़ के एक को लेके और सबको अनुभव हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हर एक के आने का समय अपना अपना है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा। बोलो किसने पाया है? जिसका जितना भाग्य उतना ही पाएगा, और जिस समय भाग्य खुलने वाला है तभी खुलेगा। हमारा भी तो लेट ही खुला ना, अपने को तो हम भूल ही जाते हैं। हम भी तो आ सकते थे। हमें याद है डॉक्टर प्रताप सर बहुत बार कभी कभी सुनाते हैं, वो 69 में ज्ञान में तो आ चुके थे, तो आ रहे थे माउंट आबू आने के लिए, परंतु स्टेशन पहुंचे तो 2 ट्रेन थी, एक माउंट जा रही थी, एक दूसरी जगह जा रही थी, तो वो दूसरी जगह बैठ गए, और जनवरी में आज था तो उधर चले गए, और नहीं तो बाबा को देख लिया होता, आ गए होते तो ये तो अलग बातें हैं, जो है वो है, अब क्या कर सकते हैं, ड्रामा है। तो और भी कुछ उत्तर दिया जा सकता है, फिर दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। इतना नहीं सोचो। उसका पार्ट नहीं है, थोड़ा ये पेसिमिज्म है। पार्ट तो उसका है जो घरवाले की बात सुन रहा है। किसके लिए खुशी होनी चाहिए? अच्छा, इधर की खुशी होनी चाहिए, पतियों का पति मिला। किसको पति की खुशी होनी चाहिए? प्रश्न पता नहीं क्या चल रहा है। एक भाई था जिसने अपने लौकिक भाई को शांतिवन लेके आया था, ऐसे ही राजयोग शिविर में। तो वो जो भाई था, जहाँ भी जाता था आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा, पकड़ पकड़ के उसको ज्ञान सुनाते थे, आत्मा परमात्मा। तो अगले दिन से वो शांतिवन के गेट के बाहर निकल जाता था सुबह, और शाम को जाता था वापस, वही बाहर घूमते रहता था। क्योंकि ये लोग जो भी मिलते, म्यूजियम में जाओ वही, हर चीज में पकड़ पकड़ के जो भी मिलता है, कोई बैठा है एकोमोडेशन में, ज्ञान सुनाना चालू कर देते सारे। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, बहुत ही बेरहमी से रहम करते हैं। पूरा सुना तो पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पूरा 1 घंटे में पूरा 7 दिन का कोर्स करा देते हैं। अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरा योग मुझे एक ही टाइप का लगता है। जब भी मैं योग करती हूँ तो मेरा रूटीन ही ऐसा बन गया है कि पहले भ्रुकुटी में आत्मा को देखना, चिंतन करना, बाद में कमल आसन पर बैठकर बाबा से शक्ति लेकर शरीर में फैलाना, छत्रछाया का अनुभव करना, सूक्ष्म वतन में बाबा का वरदानी हाथ सिर पर अनुभव करना, कमेंट्री सुनकर परम धाम में शरीरपन का अनुभव करना, ये सब करती हूँ। लेकिन जो विशेष अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता है। कृपया मुझे बताइए कि मैं राइट हूँ या नहीं। विशेष अनुभूति के लिए क्या करूँ, कैसे अपने योग में नवीनता लाऊं? तो क्या उत्तर है? योग में नवीनता। वैसे तो अभी हम जो हमारा जो सीरीज चालू की है ज्वालामुखी योग, इसमें हम पूरा अगले कुछ मास तक केवल योग की ही चर्चा करने वाले। फिर भी क्योंकि प्रश्न है तो आज से कुछ तो चर्चा इसकी करेंगे। तो योग में नवीनता क्या क्या करते हैं बहन जी? बहुत सारी कमेंट्री से योग करते हैं, कमेंट्री से परमधाम का अनुभव करते हैं, सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ छत्रछाया का अनुभव करते हैं, शक्तियों को अपने शरीर में फैलाते हैं, कमलासन पर भी बैठ जाते हैं, चिंतन भी कर लेते हैं। तो ये तो सब इतना करने के बाद उनको लगता है ये एक एक ही कर रही हूँ, मैं राइट हूँ, ठीक हूँ या नहीं हूँ, कैसे मैं नवीनता लाऊं इसमें? अब ये इतनी सारी करने के बाद भी उनको नवीनता चाहिए। नवीनता तो चाहिए ही ना। जो कर रहे हैं वो ठीक से नहीं, क्या कह रहे? कहा? हाँ, उनको ऐसा भ्रम हो रहा है कि भ्रम हो रहा है, मैं ठीक कर रही है, नहीं कर तो रहे हैं वो। हाँ। बस इतना है। भ्रम बाद में, भ्रम के भी पहले की बता रहे। अच्छा ठीक है, ये और वो शब्द याद रहते परंतु अनुभव नहीं है, खाली वो करते हैं बस। मैं आत्मा हूँ, गया ऊपर, ऊपर से वरदान लिया, परम धाम में गया, फिर नीचे, और तब तक तो 4:45 तो बज ही जाते हैं। एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, शब्द हो रहे। और ड्रिल्स करो, और
अच्छा, मुरली से टेक्स्ट टू ड्रिल मेथड, मुरली से टेक्स्ट जो है उसको ड्रिल कन्वर्ट कर दो। जैसे हमारी कौन से नंबर की मेथड है ये, टेक्स्ट टू ड्रिल मेथड, हमारी चौथे नंबर की मेथड है, 26 मेथड से हमारी। तो इसमें सुनने वाला योग वाली मेथड में एक तो टेक्स्ट टू ड्रिल, दूसरा विजुअलाइजेशन मेथड है, दूसरा एक्सपीरियंस मेथड है कि जो मुरली की कोई गहरी पॉइंट थी, मुरली की कोई गहरी पॉइंट थी, जैसे कल की अव्यक्त वाणी में एक बहुत गहरी पॉइंट थी, मैं बाबा कहा, मेरा बाबा में मैं समा गई, ऐसी एक पॉइंट थी ना, मेरा बाबा है उसमें मैं समा गई। तो उस मेरा बाबा में मैं समा जाना, इसका फिर अनुभव करना योग में। ये सीजन के मूल्य में था, मेरा बाबा मेरे में मिल गया, मेरा बाबा मिल गया, हाँ मेरे से मिल गया। फिर मेंटल मूवी मेथड, ये योग की जो है इसमें चीजें, चलो ये 2-3 स्पिरिचुअल टूर, अनुभूतियां, जो भी योग से संबंधित किताबें हैं, योग से संबंधित ज्ञान बढ़ाए। और थोड़ा सा क्या करें, कमेंट्री लिखे, अमृत वेला लिखे या पहले ही लिखे, कुछ तो लिखे, और उसमें गुण या शक्ति समाई हुई हो, और पूरा योग का प्लानिंग हो। आप कैसे करते हो वो बताओ पहले। हाँ तो आप क्या करते हो बताइए। हाँ, तो लाइट का ताज, कल जैसे बाबा ने कहा पवित्रता है लाइट का क्राउन, तुम हो परम पूज्य आत्मा है। कल रात में भी ड्रिल कराई थी, 4 सीन्स इमर्ज करना है। एक तो पृथ्वी जो पतित है, तो पवित्रता की शक्ति से अपवित्र सृष्टि परिवर्तन हो जाती है। दूसरी, विकारों में जलती हुई आत्माओं को शीतलता। तीसरा, नेत्रहीन को नेत्र। चौथा, तीसरा, विकर्मों के बोझ में से बंधनों में आत्माओं को छुड़ाना। ये 4 अभ्यास पवित्रता का ताज पहनकर करना है, कल भी रात में कराया था। और अच्छा, तो ये करना है। और श्याम भाई हर एक बता सकते हैं इसका उत्तर, तो प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट करना है योग में, ऐसा नहीं कि एक ही योग चालू है, उसमें प्रयोग करना है। और संदीप भाई क्या करना है, निश्चय दृढ़ता नहीं, योग में नवीनता का बताओ। एक एक गुण पर ही कितना दिन चल सकता है, शक्ति पर। और प्रफुल्ल भाई अलग अलग संबंधों का अनुभव, ये उसमें हमने वो जो पहला प्रश्न था कि ज्ञान योग के बिना, तो बाबा से कोई पक्का संबंध जोड़ ले तो वो अपने आप ही चल, बुद्धि उसमें लगी रहे, बिना ज्ञान योग के मन भाव में लग रहे संबंधों की बात, रिलेशनशिप की मेथड से। और आशीष भाई आप क्या करते हो, नवीनता आपका बताओ पहले योग में। कोई लोग हंसते हंसते भी योग करते हैं, हमने देखा है ऐसे। कैसे करते हैं? नहीं, कोई बार अचानक ऐसा कोई पॉइंट याद आ जाता है। अच्छा, नहीं पर कंटिन्यूअस आधा घंटा तक, वो तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है ऐसे। और प्रभाकर भाई योग में नवीनता क्या लाए? आज आपने सुबह अमृत वेला क्या नवीनता की योग में? रिलेशन पक्का हो और उसमें तो उसमें प्यार। अच्छा, तो वही रिलेशनशिप हो गया। और दूसरा बताओ कुछ देवेंद्र भाई, योग में क्या नवीनता करेंगे? हाँ, क्या चीज के लिए क्रिएट करना पड़ता है? तो क्या करना है, करना क्या? और निखिलेश भाई क्या करना है, नवीनता? चित्रकारी। बाबा ज्ञान का इंजेक्शन दे रहा है। IVIM। अच्छा, सिमन भाई अलग अलग ड्रिल का अनुभव। विठल भाई कि हाँ, ये भी एक है प्रकाश, अलग अलग ग्रुप्स को जो हमने यहाँ पर बहुत बार किया है, जैसे ज्वालामुखी योग था, तो इसमें सभी ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही हैं एकदम। हाँ, ये ज्वालामुखी है, सब बैठे हुए। वो पृथ्वी को प्रकाश उस दिन जैसे दिया था ना, घुमाते घुमाते। और पीछे से 5 स्वरूपों का अभ्यास अलग अलग तरीके से। अभी हमारे पास अभी थोड़ा जस्ट 5 बजे एक हलवा तैयार होके निकला है, तो वो हम सुनाएंगे थोड़ा। एकदम फ्रेश, नया तवा टू माउथ।
हाँ बहुत ज्यादा मीठा है, बहुत मीठा है। हमने एक सोचा कि अल्फाबेट योगा, अल्फाबेट योगा, योग में नवीनता के लिए। संदीप भाई लिखते जाओ, अल्फाबेट योगा। अल्फाबेट योगा ए से लेकर तो जेड तक, हर दिन एक कोई भी शब्द ए लेंगे या बी लेंगे या सारे ही एक साथ भी ले सकते हैं। तो अल्फाबेट योगा। सबसे पहले ए अर्थात न्यू एम। न्यू एम मतलब हर दिन देयर शुड बी न्यू एम। योग में लक्ष्य है, जैसे कमलेश भाई ने बताया, ए मतलब एम, ए मतलब एम, न्यू एम पर। दूसरा है तो हर दिन योग करने से पहले ही हमारे पास एक लक्ष्य हो कि आज एम क्या है मेरा, अशरीरपन का ज्यादा अनुभव करना है, परम धाम में ज्यादा रहना है, क्या करना है, तो ए फॉर एम, तो न्यू एम। दूसरा है बी फॉर ब्लेसिंग, कि मुझे नया ब्लेसिंग कुछ लेना है। आज एक वरदान, जैसे कल की मुरली में था, राज सत्ताधारी भव और धर्म सत्ताधारी भव, बाबा से ये वरदान ले लिया। पावरफुल स्टेज और परफेक्ट स्टेज का भी वर्णन था उसमें, या 3 रूपों की सेवा, 3 रीति से सेवा। तो वरदान मुरलियों से निकाल लेना है और वो अमृत वेला अनुभव करना है कि बाबा ने हाथ रख दिया और वो वरदान मुझे दे रहे, तो योग में नवीनता आएगी, नहीं तो योग में नवीनता नहीं आएगी। तीसरा है सी अर्थात कन्वर्सेशन, न्यू कन्वर्सेशन। हर दिन वही नहीं चालू करना है बाबा से, तुम माँ हो, तुम बाप हो, तुम पिता हो, तुम साजन हो, आगे चलो। अभी ये पूरा हुआ, रिलेशनशिप पूरा, अभी नेक्स्ट। ये एक ही एक कमेंट्री नहीं, न्यू कमेंट्री, न्यू कन्वर्सेशन। सी फॉर कन्वर्सेशन, तो बाबा के साथ में नया वार्तालाप करना है। क्या? कुछ भी बातचीत, नई बातचीत करना है जो आज तक कभी की नहीं, एकदम न्यू कन्वर्सेशन, नई रूरियान। जैसे बाबा आप ऐसे बोलते हो, फिर वैसे बोलते, कुछ भी बातें कर सकते हो बाबा से। आज बाबा कुछ नए तरीके से बताओ, आप भी कुछ नए तरीके से बताओ। बाबा आप नए तरीके से बताओ। बच्चों की मुरली पता है ना, बच्चे बाबा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बच्चे खुश है बाप दादा से, अच्छी उन्नति की है, परंतु बच्चे अब नवीनता चाहते हैं। आगे बढ़ रहे हो, बाप से नवीनता चाहते हैं, नवीनता चाहते हैं। बाप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बच्चे खुश है और आगे बढ़ो। बाबा आपने मुरली अच्छी चलाई, परंतु और भी अच्छी हो सकती है। तो बाबा से नहीं बहुत ही रमणीक रूह रियान करना है, तो न्यू कन्वर्सेशन। सी फॉर कन्वर्सेशन। डी, हाँ कुछ भी बात कर सकते, जो मर्जी चाहे वो, उससे पर नई बात करना है रोज। वो एक ही बातें नहीं चालू करना है, माँ हो, बाप हो, पिता हो, साजन हो, सखा हो, चलो आगे अभी दूसरा स्वरूप, ऐसा फटाफट पूरा करने के लिए वो नहीं। फिर डी है न्यू ड्रेस, हर दिन नई ड्रेस पहननी है। कभी फरिश्ते की ड्रेस पहनो, कभी ब्राह्मण ड्रेस, संगम योगी ब्राह्मण। बाबा ने उस दिन मुरली में कहा था ना, टॉप के स्थान पर बैठ जाओ, जैसे श्री कृष्ण है। जैसे कोई ऊपर बैठता है तो सृष्टि छोटा बॉल दिखती है, तो टॉप के स्थान पे एक तो परम धाम, दूसरा संगम युग सृष्टि चक्र में, तो सिट ऑन दी टॉप। तो ड्रेस, डी फॉर ड्रेस, नई ड्रेस। ई फॉर न्यू एनर्जी, अपने को कोई नई शक्ति से भर दो, नई ऊर्जा से भर दो बाबा से लेके। आज कौन सी ऊर्जा, कौन सी शक्ति हम लेंगे बाबा से, तो एक ऊर्जा जैसे आ रही है, पहले से हम जैसे डिसाइड कर ले ई, या फिर हमारा जो बाबा का कमरा है वहां पर ये ABCD हम केवल लिख के रख दे, और जहां जहां जिस शब्द पर दृष्टि जाए वो उसका फिर विस्तार करे। तो ई फॉर एनर्जी। फिर उसके बाद है एफ न्यू फॉर्म। एक तो कहा ड्रेस पहनना, दूसरा है स्वरूप। तो इसमें हम 5 स्वरूप ले सकते हैं, कभी 3 स्वरूप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। न्यू फॉर्म्स, हर दिन अपना नया नया रूप, और उसका भी नया रूप। वो कभी बाप के रूप में है, कभी किस रूप में खड़ा है, कभी कमांडर के रूप में बैठा खड़ा हुआ है, कभी गाइड है, कोच है, प्रोटेक्टर है, प्रिसेप्टर है, मेंटोर, कुछ भी, धर्मराज है, बराबर। हाँ, तो कुछ भी उसका भी नया रूप और मेरा भी नया रूप, तो योग में नवीनता आएगी। फिर उसके बाद में है जी फॉर न्यू गाइडेंस। उससे नया गाइडेंस लो। आज के योग में आई हैव टू टेक, कुछ तो नया उससे गाइडेंस लेना है, तो जी फॉर गाइडेंस। एच फॉर हिम्मत कहो या होप कहो, नई हिम्मत और नई आशा उससे।
आज के लिए कौन सी नई आशा है। ऐसा नहीं कि कल का दिन जो हो गया उसमें बहुत हम निराश हो गए थे या कोई दुख की घटना हुई थी, तो नया दिन नई आशा को लेके आया है, तो न्यू होप। उसके बाद में है न्यू इनसाइट, आय से अंतर्दृष्टि, बाबा से जैसे उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही है और एक नया अंतर्दृष्टि मुझ में जागृत हो रही है, न्यू इनसाइट। फिर उसके बाद में है न्यू जे, न्यू जर्नी, एक नई यात्रा पर निकल जाओ बाबा के साथ। न कि बाबा को लेके नकी पे जाने की बात कर रहे हैं। और कहाँ जाएंगे? सेंटरों पर जाओ, पिकनिक करो, परमधाम जाओ, सूक्ष्म वतन जाओ, सतयुग जाओ। बाबा ने कहा है ना, वैरायटी पिकनिक करो। दादी कहते ना कंधे चांद पर जाओ। क्या बात है। बाबा को कमरा दिखाओ, अपना कमरा में बाबा को दिखाओ, ये देखो कितना अच्छा रखा है। अपना किचन भी दिखा लो, अपना घर दिखाओ, ये है। सबको दिखाओ, ये है हमारे पतिदेव जो बिल्कुल आपका मानते नहीं, कुछ करो उसका। ये है बच्चे जो बिल्कुल सुनते नहीं है, इनका भी कुछ करो अगर हो सकता है तो। आंगन दिखाओ अपना, सारे घर का चक्कर लगाओ बाबा का हाथ पकड़ के, ये है हमारा घर। तो कुछ भी करो पर जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी करनी है उसके साथ। तो जे फॉर जर्नी। और कहीं चक्कर लगाना? बाबा को कंधे पर बिठा लो, सब चक्कर लगा लो। हनुमान जी ने राम जी को बिठाया था ना। वो हनुमान जी का चुटकुला याद आ गया एक। बोलो। तो हनुमान जी बोले भोलेनाथ से, भोलेनाथ अभी मेरे से सृष्टि पर नहीं रह जाता है, और घोर कलयुग आ गया। बोला पहले तो लोग भगत आते तो लेट लेट कर मुझे प्रणाम करते थे, ठीक था। फिर लोग आए तो घुटने के बल माथा टेकते, वो भी जल जाता था। फिर लोग मंदिर के बाहर से माथा टेक चले जाते थे, वो भी तब भी मैं खुश था। बोला अभी तो हद हो गई। एक लड़की आई और बाहर से कहती, हाय हनु, अपना मुंह फुला के क्यों बैठे हो? बोला अब मैं रहूंगा नहीं, आप बोले थे मुझे बुला लो। तो के फॉर के का किंगडम, और हमने लिखा किरदार। किरदार अर्थात पार्ट। आज मुझे कोई नया पार्ट प्ले करना है सारे दिन भर। अमृत वेले के लिए बातें चल रही है सारी। के फॉर किंगडम, या फिर किंगडम की यात्रा पे चले जाओ। पूरा अमृत वेला योग केवल सतयुग का। सतयुग में घूमो। कहाँ घूमेंगे सतयुग में? पुष्पक विमान में बैठो, राजमहल में बैठो, राज चर्चा हो रही है, खेलपाल हो रहा है, कुछ भी। सतयुग की जितनी बातें हैं सारी याद करो, वो मुरली रिवाइज कर लो सतयुग की। फिर नेक्स्ट है एल फॉर लैंग्वेज, नई भाषा का प्रयोग करो अगर आती है तो, चाहे हिंदी, चाहे अपनी जो लोकल भाषा है, इंग्लिश, कोई भी। योग नई भाषा में योग करो तो क्या होगा कि कुछ नवीनता आएगी योग में। एल। फिर उसके बाद में एम फॉर मेकअप, नया मेकअप करा लो बाबा से। क्या क्या? जैसे बाबा ने ताज रख दिया, बाबा ने गले में माला, एक मुरली पूरी माला पर चली, बाबा ने माला पहनाई, हमने 16 प्रकार की मालाएं निकाली, बाबा ने माला पहनाई, बाबा ने ताज रख दिया, बाबा ने तिलक दे दिया, वरदानी हाथ रख दिया, हाथों में हाथ, हाथों में विल दे दिया। अभी मुरली, काजल, में काजल डाल दिया। कौन सा वाला? ज्ञानंजन की दृष्टि का काजल, ज्ञानंजन। हाँ, कंगन पहना दिया। तो अलग अलग श्रृंगार मेकअप। फिर एन फॉर नशा, न्यू नशा। आज नशा कौन सा है मुझे? नई नशे की पॉइंट अमृत वेला। तो एकदम नशा, उठते ही नशे वाला पॉइंट याद करो कोई। वो छोटी मोटी किताब अपने तकिया के पास ही रखना, उठते ही सबसे पहले उसको देख के पढ़ लेना। पावरफुल पॉइंट। तो नशा होता है बच्चे नींद का, फिर दूसरा नशा पढ़ना। फिर ओ फॉर न्यू ओकेजन या अपॉर्चुनिटी। आज नया अवसर है, आज नया दिन है, नई सुबह है, नया ओकेजन है, नई अपॉर्चुनिटी। एक दिन और मिला हमको, हमें एक दिन और मिला इस ब्राह्मण जीवन में, इसकी खुशी में रहना। फिर है न्यू प्लेस। ऐसा नहीं कि एक ही जगह योग करते रहो, चलो उसका अलग महत्व है, परंतु कभी नींद आती है तो जगह को बदलो, कभी छत पर जाओ, कभी चलते फिरते करो, कभी स्थान बदलो। योग के लिए अलग अलग स्थानों पर योग। वैसे सूक्ष्म में भी हो सकता है। न्यू पावर भी कह सकते हैं, न्यू प्लेज। प्लेज अर्थात प्रतिज्ञा। आज नई प्रतिज्ञा करो, न्यू पावर, न्यू प्लेज और न्यू प्लेस। फिर क्यू से क्वेश्चन, एक प्रश्न से ही शुरुआत करो कि ये प्रश्न है जीवन का जिसका कहीं पर उत्तर नहीं मिल रहा है। आज अमृत वेले ब्लैंक माइंड होकर बाबा के पास बैठ जाओ, तो वो पूरा अमृत वेले पूरा होते ही उसका उत्तर मिलेगा। एक ऐसे जटिल प्रश्न है कि किसी को समझाओ तो पहले तो उसको समझ में नहीं आएंगे वो, क्योंकि इतनी बड़ी, इतने सालों के वो प्रश्न बने हुए हैं, अब नए व्यक्ति को कैसी वो बातें समझ में आएगी। तो न्यू क्वेश्चन। फिर है आर, न्यू रिलेशनशिप। हर दिन नए नए संबंधों से याद करो और नया संबंध जोड़ो, या फिर एकदम नया संबंध जो आज तक कभी नहीं था।
जैसे कि वो जो 8 रूटीन संबंध, उससे भी हटकर कुछ और। आप मेरे पड़ोसी हो। आप मेरे पड़ोसी हो। अच्छा, आप मेरे कितने ख्याल रखते हो। आप मेरे केयर टेकर हो। आमने सामने देखते हैं दरबार। आप मेरे लाइफ कोच और प्रिसेप्टर। आप मेरे डॉक्टर हो। ये थोड़े अलग है, सामने वाली खिड़की में रहने वाले हो, गेस्ट के रूप में। आप मेरे गाइड हो। ये थोड़े अलग अलग टाइप के, थोड़े एक ही एक नहीं। बोटमैन हो, मैं डूब रहा था, आप आ गए। मैं डूब रहा था, उससे एक जोक सुना, याद आया। एक व्यक्ति डूब रहा था तो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। तो वहां से एक पुलिस आने लगा, ए तुम यहाँ पर तैर क्यों रहे हो? तो कहता है मैं तैर नहीं रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ। हाँ फिर ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है, यहाँ तैरना मना है। तैरना मना है। तो उसके बाद है न्यू सेल्फ रिस्पेक्ट, नया स्वमान, न्यू स्वमान या न्यू सॉन्ग, सेल्फ रिस्पेक्ट या सॉन्ग। फिर है टी, टी से न्यू थैंक यू, नया धन्यवाद दो आज। किस लिए धन्यवाद देंगे बाबा को? एक पूरा अमृत वेला केवल धन्यवाद का। बाबा ने तुमने ये कर दिया जीवन में, नहीं तो कहाँ पड़े थे। पूरा धन्यवाद से भर दो अमृत वेला, कंप्लीट धन्यवाद वाला, अनुग्रह वाला, अहोभाव वाला अमृत वेला। नहीं मिलते तो पता नहीं कहाँ होते, स्वामी सच्चिदानंद के रूप में कहीं प्रवचन देते बैठते। तो फिर नया उत्सव, यू फॉर उत्सव, उत्सव अर्थात न्यू फेस्टिवल। बाबा ने कहा है ये जीवन तुम्हारा उत्सव का जीवन है, तो बाबा के साथ दिवाली मनाओ, होली मनाओ, नया वर्ष मनाओ, शिवरात्रि मनाओ। दिल्ली में जा सकते हैं, दिल्ली में भी जा सकते हैं घूमने। उत्सव मनाना है, बस न्यू सेलिब्रेशन करना है बाबा के साथ ऊपर। फिर है डब्ल्यू, नहीं फिर है वी, न्यू विजन, नया विजन तैयार करो एक, क्रिएट न्यू विजन, तो नया विजन। उसके बाद है वर्ड्स, नए शब्दों का प्रयोग करो। वही शब्द नहीं, मैं आत्मा हूँ भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान। नए शब्द, योग में शब्द बदल दो सारे के सारे, नए शब्द लाओ सारे, नहीं आसपास के सारे शब्द, सारे नया योग की जो कमेंट्री होगी उसमें नए शब्द हो सारे। वही कमेंट्री रटी रटाई पिटा पिटाया, वही मार्ग सदियों से चालू है जब से ज्ञान में आए। मैं आत्मा अभी वो नहीं रही जो थी, अब मैं बदल गई हूँ। नहीं वो भी मैं कह रहा हूँ, शब्द ही पूरे बदल गए कमेंट्री के। मैं एनर्जी हूँ, मैं ऊर्जा हूँ, मैं ज्योति कण हूँ। एक बार हमें बीच में एक बार संकल्प आया था, विदेशियों की एक कमेंट्री कराई थी, तो उसमें उस दिन सुबह अचानक से संकल्प आया, जैसे एक चट्टान है उसमें मैं जैसे गुड़िया हूँ और मैं कूदी किसमें, एक समुन्दर में, और उसकी अलग अलग लेयर्स है फिर 7, प्रेम, आनंद, शक्ति, भगवान के सागर के, तो अलग अलग करना है उसमें। फिर उसके बाद में न्यू जीनियम, जेड, जीनियम मतलब गिफ्ट, उपहार, एक्स अर्थात जीनियम, एक्स जीनियम, जीनियम मतलब सौगात, कोई गिफ्ट। तो बाबा से कोई गिफ्ट ले लेना। क्या गिफ्ट लेंगे प्रफुल्ल भाई? सुबह सुबह अमृत वेले कौन कौन सी नई गिफ्ट लेंगे? न्यू गिफ्ट चाहिए, वही मत लेना। बढ़िया टोली, नया स्टूल बताओ, स्टूल, कोई न्यू मोबाइल, स्पिरिचुअल मोबाइल, स्पिरिचुअल मोबाइल मन से। हाँ, न्यू ऐप, ये वाला है ना हमारा इधर ऐप बोला ना, ड्रिल टू टेक्स्ट कन्वर्टर, चौथा टेक्स्ट टू ड्रिल कन्वर्टर। और लास्ट में वाई है योगी जीवन, न्यू योगी जीवन, वाई। तो एक नया योगी जीवन जैसे हमें बाबा दे रहे हैं। और जेड है झील, झील अर्थात एंथुजियाज्म अर्थात उत्साह। तो नया झील, वो झील नहीं, झील हिंदी का झील, वो है झील। तो ये झील, तो ये सारी अनेक विधियों से क्या करना है, ए से लेकर तो जेड तक, ये सारी एक जगह हम लिख देंगे, ठीक है। फिर उसको थोड़ा ये करके उसको थोड़ा बार बार उसको याद कर लेना, चिंतन कर लेना, ताकि अमृत वेले कोई भी एक शब्द ले लो, वाई, तो वाई से क्या, योगी जीवन। एक्स से वो जीनियम कहा, जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो हिंदी में भी करते, आई से अपने भी बना सकते हैं। इसमें हमने थोड़े मिक्स रखे हैं, और ये तो कुछ बनाए हैं, इसके और भी बन सकते। जैसे ए से अभ्यास भी हो सकता है, परंतु वो ड्रिल के साथ मिक्स हो रहा था, तो हमने इसके लिए अलग अलग किए। अभी जस्ट रिसेंट, अभी जस्ट 5 बजे ही तैयार हुआ है हम हलवा। जेड फॉर जीनियम, जीनियम, ZENIUM, जीनियम मतलब सौगात,
जेड मतलब झील, एक्स मतलब जीनियम। हाँ, तो जेड मतलब झील। एक लो, अनेक लो, दो लो, चार लो, पांच लो, एक साथ सारे लो। हाँ, एक एक पूरा चार्ट बना के रखो और जैसे दृष्टि पड़े उस तरीके से योग चालू, तो उसमें नवीनता होगी। नहीं तो वही योग किए जा रहे हैं सालों साल से, उसमें कोई रस ही नहीं है। तो ये प्रश्न यहाँ पूरा करते हैं। हाँ, वो करेंगे, उसके लिए तो लिखने बोला है, इसका बनाएंगे। ये सब अपना अपना पहले लिख के लाना, प्रिंट आउट बाद में मिलेगा, देखेंगे। हाँ, सोचेंगे वो ये तो हमने कुछ ही शब्द बनाए, इसके आधार से आप जैसे टी शब्द से और क्या हो सकता है, हमने थैंक यू एक लिया, आप कुछ, परंतु वो वाले शब्द नहीं लेके आना जो भी टी से चालू होते। हमको योग में क्या करना है वो लाना नहीं तो टॉलरेंस से लेके सारे लेके आ जाएंगे। हाँ, वो नहीं, जो योग में किया जा सके वो, क्योंकि हाँ जो भी है ट्री, मतलब योग से कैसे जोड़े उन शब्दों को, ऐसा कुछ बना के लाना। सब अपना अपना बनाए, फिर फाइनल कुछ दिनों के बाद उसका बनाएंगे। ओम शांति।